Hello everybody. In this class we will be talking about data constraint कि Oracle के अंदर कौन कौन से constraints हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं. This class will be an introductory class regarding constraints. So let's start with it. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रेंट होते क्या है. तो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट्स हैं दीज वी कैन कॉल देम एज रूल्स. रूल्स को हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है. Rules which are enforced on data being entered and prevents the user from entering invalid data into tables are called constraint. ये वो रूल है जो हमारी टेबल्स के अंदर इनवैलिड डाटा को जाने नहीं देंगे. ठीक है, क्लियर. तो वो रूल्स जो इनवैलिड डाटा को हमारी टेबल पे ना जाना दे उनको बोलेंगे हम कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि भैया मेरी कंपनी के अंदर किसी भी इंसान की किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी इट कैन नॉट बी लेस देन 1000 भी 1000 रुपए से कम किसी की सैलरी नहीं हो सकती. सो दिस इज ए रूल. दिस इज ए रूल एंड विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट वी कैन इम्प्लीमेंट इट. तो जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे और कोई भी जो मैनेजर है अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1000 से कम करने की कोशिश करेगा, इन दैट केस दैट रिकॉर्ड विल नॉट बी इंसर्टेड. वो डाटाबेस के अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि किसी भी इंसान की सैलरी 1000 से कम नहीं हो सकती. तो इस तरह का इनवैलिड डाटा गलती से भी हमारे डाटाबेस के अंदर नहीं जाएगा. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट. देन हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स इन ओरेकल. तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रेंट लगाते हो तो वो कंस्ट्रेंट जो है टेबल के साथ अटैच हो जाते हैं या पर्टिकुलर कॉलम के साथ अटैच हो जाते हैं. फाइन, ओके. एक बात ध्यान रखनी है हमने यहाँ पे. वंस डाटा कंस्ट्रेंट आर पार्ट ऑफ टेबल कॉलम कंस्ट्रक्शन द ओरेकल इंजन checks the data being entered into a table column against data constraint. तो जो Oracle इंजन है मेरे पास, फाइन, तो जब भी हम कोई डाटा डालते हैं इट विल चेक आउट विद द कंस्ट्रेंट कि क्या कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं ब्रेक हो रहा हमारा, क्या कोई हमारा रूल तो नहीं टूट रहा. अगर कोई रूल टूट रहा है इन दैट केस दैट पर्टिकुलर डाटा इज रिजेक्टेड. उस डाटा को हम रिजेक्ट कर देते हैं और उसको डाटाबेस के अंदर नहीं आने देते. ठीक है, बट अगर कोई डाटा जो इनपुट आ रहा है इट पासिस ऑल द कंस्ट्रेंट्स और रूल, इन दैट केस देन डाटा विल बी अलाउड टू एंटर इनटू द डाटाबेस. ठीक है, और जब ये सारा डाटा मेरे पास प्रॉपर फॉर्म के अंदर है ओनली देन इट इज हेल्पफुल फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा. एंड हमारे जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं फिर इसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं टू प्रोडक्ट सम काइंड ऑफ बिजनेस डील्स और एनी सॉर्ट ऑफ डाटा विच कैन बी हेल्पफुल फॉर देयर बिजनेस. अब बात करते हैं एडिंग कंस्ट्रेंट. हम कंस्ट्रेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं. तो मेरे पास दो मेथड है कंस्ट्रेंट ऐड करने के. वन इज माय क्रिएट टेबल मेथड एंड वन इज माय अल्टर टेबल मेथड. ठीक है, क्रिएट टेबल से हम नई टेबल बनाते हैं तो हम साथ ही साथ वहां पे कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं. और जो अल्टर टेबल है वी यूज इट फॉर मॉडिफाइंग द टेबल. अल्टर टेबल को हम मॉडिफाइंग के लिए यूज करते हैं. तो जब भी हम किसी टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम कंस्ट्रेंट को जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. Once a constraint is attached to a table column, any SQL insert or update statement causes this constraint to be applied to the data prior to it being inserted into the table for storage. ठीक है, तो एक बार मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया तो वो टेबल के साथ अटैच हो जाते हैं और जब भी कोई डाटा डालते हैं हम तो वो कंस्ट्रेंट सारे चेक करते हैं. अगर वो कंस्ट्रेंट पास हो रहे हैं ओनली देन द डाटा विल बी एंटर्ड, अदरवाइज दैट विल बी रिजेक्टेड. ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा कंस्ट्रेंट. तो ओरेकल में हम दो तरह के जो मेरे पास डाटा कंस्ट्रेंट है, वन इज माय इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट्स एंड वन इज माय बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट. ठीक है, ये दो तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे. क्लियर. जो मेरे पास इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट है ये हमें बताते हैं कि कौन सा डाटा हमारी डाटाबेस के अंदर आ सकता है या कौन सा डाटा हमारे इनपुट के अंदर नहीं आ सकता. ठीक है, और इट कंट्रोल द स्पीड एट विच द डाटा कैन बी इंसर्टेड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए ओरेकल टेबल. क्लियर, ओके. अब इसके अंदर मेरे पास चार तरह के कंस्ट्रेंट आते हैं. वन इज माय प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, वन इज माय फॉरेन की कंस्ट्रेंट, वन इज माय नॉट नल कंस्ट्रेंट एंड वन इज माय यूनिक कंस्ट्रेंट. वी विल स्टडी ऑल ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स इन डिटेल इन द कमिंग क्लासेस. अब हम बात करते हैं बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट की. अभी तक तो जो ये थे हमारे की कंस्ट्रेंट थे प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल. ठीक है, दे कंट्रोल द टाइप ऑफ डाटा
and the speed of data with which the data can be entered into the table. But जो बिजनेस रूल्स होते हैं, ये बिजनेस रूल दी आर क्रिएटेड बाय द मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स इसको डिफाइन कर रहे हैं कौन कौन से रूल मैंने अप्लाई करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि भैया मैं किसी भी एम्प्लॉय को 10 से ज्यादा हॉलीडे नहीं दूंगा, दिस इज ए बिजनेस रूल। किसी भी सैलरी की, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 1000 से कम नहीं हो सकती, दिस इज ऑल्सो ए बिजनेस रूल। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा भी है। सो यू कैन पोस्ट आउट द वीडियो आप एंड यू कैन नोट मेक ए नोट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बिजनेस रूल्स होते हैं हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड। सो दे आर इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए चेक स्टेटमेंट। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट की हेल्प से मेरे को इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम यूज करेंगे टू इंसर्ट दिस काइंड ऑफ रूल्स। इसको बिजनेस रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दीज आर दी रूल्स क्रिएटेड बाय दी बिजनेस ओनर्स। जो बिजनेस चला रहे हैं वो ये रूल बनाते हैं, ना कि ओरेकल का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता। जबकि पिछले जो इनपुट आउटपुट रूल्स हैं दे आर गिवन बाय दी ओरेकल, वो ओरेकल के अंदर इनबिल्ट होते हैं एंड दे रिमेन सेम अक्रॉस ऑल एप्लीकेशन। जबकि जो बिजनेस रूल्स हैं वो चेंज होते हैं फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ओके, देन इज इन्फोर्सिंग रूल व्हेन एंटरिंग डेटा। अभी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट कैन बी कनेक्टेड टू ए कॉलम और टेबल बाय क्रिएट टेबल और अल्टर टेबल कमांड। कंस्ट्रेंट आर रिकॉर्डेड इन ओरेकल डाटा डिक्शनरी। तो एक बात और है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हो तो वो मेरी ओरेकल डाटा डिक्शनरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और हम इसको कंस्ट्रेंट क्रिएट टेबल और अल्टर टेबल के साथ हम कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। और कभी भी ये जब उनको डाटा डाल रहे हैं then it will have to pass the test of constraints. It will have to pass the test of constraints, only then it will be allowed to enter into the database, otherwise it will be rejected, it will be rejected। तो constraint हमारी हेल्प क्या करते हैं, वो हमें रूल्स को इन्फोर्स करने में हमारी हेल्प करते हैं when entering the data। Okay, then we will discuss levels of constraint. There are two level of constraint, one is column level and one is my table level constraint। तो हम जो constraint है वो दो लेवल पे लगा सकते हैं, column level पे और table level पे। जो column level constraint है वो तो एक particular column के ऊपर ही लगते हैं, फाइन, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, इस तरह से। जबकि जो मेरे table level constraint है they are applied on multiple columns और on a entire टेबल। ठीक है जी, और एंटायर टेबल, वहां पे हम जो है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट लगाते हैं। और एक बात, जो कंस्ट्रेंट होते हैं दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल टेबल डेफिनेशन बाय ओरेकल इंजन इन इट्स सिस्टम टेबल्स। सिस्टम टेबल्स के अंदर इन सभी कंस्ट्रेंट की जो जानकारी है वो रखी जाती है ओरेकल इंजन के द्वारा। देन दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू सॉल्व। आपने बताना है कि जो हम कौन किस टेबल के साथ कौन कौन से कंस्ट्रेंट अटैच्ड है। ठीक है, हाउ वी कैन नो अबाउट दोज कंस्ट्रेंट। सो दिस इज योर क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व। विद दिस, थैंक्स।